आज हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय फूल कमल की। यह निम्फिया परिवार का एक जलीय पौधा है जिसे भारत का राष्ट्रीय फूल होने का गौरव प्राप्त है। कमल भारत के अलावा वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। मिस्र में कमल के फूलों को शुभ माना जाता है क्योंकि ये सूर्य देवता के प्रतीक है। दिन में खिलने और रात में बंद होने के कारण इन्हें सूर्य देवता का प्रतीक माना गया है। भगवद गीता इसे वैराग्य के रूपक के रूप में उपयोग करती है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह कमल उस गंदे पानी से अप्रभावित रहता है जिसमें वह पनपता है, उसी तरह मनुष्यों को अपने सांसारिक मोह से ऊपर उठना चाहिए। यह ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। कमल कीचड़ भरे पानी में भी उगता है, लेकिन फिर भी वह शुद्ध और सुंदर रहता है। यह हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करना सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। यह हमें जीवन के प्रति आशा और उम्मीद की भावना रखना सिखाता है। बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म के समान ही कमल को पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में अलग अलग रंग के कमल के फूल का अलग अलग महत्व है। रंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफ़ेद कमल मन की पवित्रता का प्रतीक है। लाल कमल प्रेम और करुणा का प्रतीक है। नीला कमल ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और गुलाबी कमल बुद्ध के इतिहास और ऐतिहासिक किंवदंतियों का प्रतीक है। बैंगनी कमल आध्यात्मिकता का प्रतीक है और सुनहरा कमल ज्ञान की सभी प्राप्ति का प्रतीक है। एक बौद्ध अनुयायी के समय को एक बंद कमल के फूल के द्वारा दर्शाया जाता है। एक पूरी तरह खिला हुआ कमल पूर्ण ज्ञानोदय और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। थॉमस किंटर्ट ने अपनी पुस्तक ऑन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन लोटस लीफ में लिखा है कि भारतीय कविता, मूर्तिकला और चित्रकला में कमल के फूल और पौधे के अन्य भागों से संबंधित प्रतीकवाद से अधिक व्यापक शायद ही कोई हो। कमल को अक्सर देवताओं के सिंहासन के रूप में चित्रित किया जाता है और अक्सर पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लंबे तने में हवा के लिए जगह होती है और प्रकंद जड़ों की भूमिका निभाते हैं। भगवान विष्णु की आँखों को अक्सर वैदिक भजनों में कमल के फूल की पंखुड़ियों के रूप में चित्रित किया जाता है और उनके गुलाबी पैरों को चरण कमल कहा जाता है। कमल को भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह माना जाता है कि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। कमल के फूल का वनस्पतिक नाम निलंबियन न्यूसीफेरा है। यह भारत के सभी उष्णकटिबंधीय भागों में तथा ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। इसके अन्य नाम हैं जलज, जलजात, नीरज, पंकज, अरविंद, नलिन, उत्पल, वारिज, अंबुज आदि। ब्रह्मकमल अति सुंदर व अत्यंत दुर्लभ पुष्प है। ये फूल उच्च हिमशिखर के साथ साथ खिलता है। यह 3500 मीटर से 5000 मीटर तक पाया जाता है। ब्रह्मकमल भारतीय हिमालय, बर्मा तथा उत्तर पश्चिमी चीन में पाया जाता है। इसके पौधे में केवल साल में एक बार फूल खिलता है। यह कमल सफ़ेद रंग का होता है और इसके फूल जुलाई से सितंबर के बीच में खिलते हैं, लेकिन पूर्ण विकसित फूल सुनहरी आभा लिए होते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह मध्य रात्रि में ही खिलता है, वो भी वर्ष में एक बार। कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही इसे खिलते हुए देखता है। इस पुष्प का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि माता पार्वती के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने इस पुष्प की उत्पत्ति की थी।
इसकी भारत में 60 ज्ञात प्रजाति है और यह उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प भी है। हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल, कश्मीर में गलगल, श्रीलंका में कदू फूल और जापान में गेव का विजन कहते हैं। कमल के फूल पानी में उगते हैं, लेकिन इनकी पत्तियां और फूल पानी से ऊपर रहते हैं। कमल के फूल की एक विशेषता यह है कि यह अपने आप को सूर्य की दिशा में घुमाता है। कमल के फूल के बीज कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में उग सकते हैं। कमल के फूल के बीजों का उपयोग खाने में भी किया जाता है, खासकर एशियाई व्यंजनों में। कमल के फूल की पत्तियों का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। कमल के फूल की खेती करने से जल प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। तो ये थी हमारे राष्ट्रीय फूल कमल की जानकारी। थैंक यू।